أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल मजीद नदीम चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। खिताब फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो आइए हम सब मिलकर रज़ा शाह साहब का ये खूबसूरत बयान सुनते हैं। فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله مولانا العظيم। अरबाब इल्म व दानिश, रफ़क़ाए जमात, मुहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आज 25 जनवरी 1900 हम यहाँ मुजफ्फराबाद कॉलोनी लामी कराची में पाकिस्तान में दावत व तबलीग की निस्बत से जमा है। रजब के महीने से हमारे शानदार माजी की कुछ फिक्र अंगेज निस्बतें और यादें वाबस्ता है। उन्हें मनहूज रखते हुए अहबाब ने ये प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। जिन्हें गालिबन मेराज नबी कॉन्फ्रेंस का उन्वान दिया गया है, जिसकी आज ये पहली निशिस्त है जिसमें हम सब जमा हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले का दूसरा बंधानी कॉलोनी में इंशाअल्लाह और तीसरा प्रोग्राम फिर उधर लसबेला के किताबुल्लाह का वो हिस्सा है जिसकी तिलावत की सआदत सूरह क़यामत से पहले मैंने हासिल की। मेराज दरअसल उरूज से है। अगरचे लुग़त की किताबों में इसके मानी जीने के भी आते हैं, लेकिन ये जो मखसूस इस्तिलाह है मेराज की, जिसे सूरह अन-नज्म में कुरान करीम
उनके बड़े बलीग इस्तिहारे के साथ मुतय्यन किया गया। दना फतदल्ला फस्तवा वहुव बिल उफुकिल आला। तो कुरान करीम के इन इस्तिहारों में जो इस इस्तिलाह का मफ़हूम मुतय्यन किया है, उसको मलहूज रखते हुए इसके मानी होंगे बुलंदियों की इंतहा पे पहुंच जाना, बुलंदियों की इंतहा पे पहुंच जाना। और बुलंदियों की इंतहा पे पहुंचने के लिए कुर्बानियों की भी इंतहा करना पड़ती है। कानून फितरत है कुर्बानी के बगैर, ईसार के बगैर और इस्तिकामत और अज़्म के बगैर बुलंदी नहीं मिलेगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद मिल्लत इस्लामिया के रूहानी बाप सैयदना इब्राहीम अला कायदिना वालैहि तस्लीम, जिन्हें खलीलुल्लाह का एजाज नसीब हुआ, हक़ तआला ने उनके मुताल्लिक़ फरमाया, हमने अपने इब्राहीम को मनसब इमामत के लिए मुंतखब फरमाया, लेकिन कब? इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। कमरा इम्तिहान में जब कोई इम्तिहान देने के लिए बैठता है तो उसके सामने एक कागज रखा जाता है, उसमें कुछ सवालात होते हैं, वो उसको हल करने पड़ते हैं। सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं जाना, उनको हल करना होता है, उन सवालों का जवाब देना होता है, फिर कामयाबी की सनद मिलती है। अल्लाह अपने दोस्तों को आजमाइश और इम्तिहान के मरहलों से गुजार कर झिझोड़ता है। और जब कोई उन आजमाइशों में पूरा उतरता है तो फिर उसे बुलंदी नसीब होती है। खलीलुल्लाह की जिंदगी खुली हुई किताब है। कुरान करीम के आईने में जब आप मुताला फरमाएंगे तो आप देखेंगे कभी वो अंगारों में कूद रहे, कभी रब के लिए सबको छोड़ रहे हैं, कभी बाप से टकरा रहे हैं, कभी पूरे समाज से टकरा रहे हैं, हाकिम वक्त से टकरा रहे हैं, इक़्तिदार से टकरा रहे हैं, वतन छोड़ के जा रहे हैं, बीवी और बच्चे को वीराने में बिठा के आ रहे हैं, बच्चे के गले पे छुरी फेर रहे हैं। तो तमाम महलों से गुजरने के बाद हक़ तआला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा।
अब हमने आपको मनसब इमामत के लिए मुंतखब कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाल्फा मौला बिआदद कुल्ल ज़रअ फरमाते हैं इस राह से हर करने वाले का इम्तिहान दिया गया। अल्लाह की दोस्ती का जो रास्ता है, अल्लाह जाहिर है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी का इलेक्शन नहीं करा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमी असेंबली की सीट जीतने के लिए कभी कागजात दाखिल नहीं कराए। हम भी क्या कागज खैर कागज तो क्या है। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं सरकार ये जो इंतखाबात का सिलसिला है, मगरबी जमहूरियत है, क्या आप इस जरिए से इस्लाम ले आएंगे? मगरबी जमहूरियत की रूह तो ये है ना कि अक्सरियत जिधर हो जाए वो जीत गया, चाहे वो अक्सरियत अशरार की क्यों हो, सरकारी लोगों की क्यों हो। यहां तो गंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। मगरबी जमहूरियत में तो यही होता। तो जिस माशरे में 90% अशरार हुए वहां अबरार और अख्तियार का क्या बनेगा? जी हमसे लोग पूछते हैं चराग लेके कहां सामने हवा के चले, चराग लेके कहां सामने हवा के चले। और फिर अमरीकी बाबा की जमहूरियत मुझे क्या फायदा है? बीमार हुए जिसके सबब उसी रफ्तार के लौटे से दबा देते हैं। हमसे लोग पूछते हैं इलेक्शन आता है, हमारे पहले उलमाए किराम बेचारे मुल्क मिल्लत की फलाह के लिए, कौम की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं बेसरो सामानी के आलम में। हमारे पास उम्मीदवारों ने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया अभी तक वो मकरूज है, पूरा कर्ज अदा नहीं कर सके। बाकी तौर पर मैं जिन्हें जानता हूं। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद है 1970 में इनकी इंतखाबी मुहिम में जब हम हिस्सा ले रहे थे जीआई खान में, मुकाबला बहुत बड़े रईस से था। उनके साथ खेत करती थी जागीरदारों की, जमींदारों की, बड़े बड़े लोग। दर्जनों वोटें और सारे और रेलवे हुआ करती थी उसके जुलूस में। जिधर जा रहा है तूफान जा रहा है और इधर हम, आप यकीन फरमाएं, 30 मॉडल की एक शेवरलेट वैगन थी हमारे पास। दरिया खान और जीआई खान के दरमियान उस जमाने में पुल नहीं होता था, अब तो बन गया। तो सर्दियों में जब दरियाए सिंध पानी उसका कम हो जाता था तो फिर वो आर्टिफिशियल कश्तियों के पुल बनती, पानी के ऊपर कश्ती से कश्ती मिलाकर वो आर्टिफिशियल पुल बनती थी, उस पर वो चलती थी वो गई। और उसके ड्राइवर के ऊपर एक शेर लिखा होता था, न इंजन की खूबी न कमाने ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। मैंने कहा ये जितने शेर लिखे हुए होते हैं वो सब ऊट पटांग और मौत ऐसे ही हुआ करते हैं, लेकिन मैंने आज तक इतना सच्चा शेर कहीं नहीं देखा। तो उन्होंने लिखा था ना इंजन की खूबी, और असल बात यह थी कि इंजन में भाई कितने
मुझे याद है वो वैगन एक मरतबा खराब हुई, वो उतरा बेचारा, उसकी कलाइयां बहुत स्याह होती थी हाथों को, वो ठीक किया, फिर चलाया, हमने धक्के दिए, वो फिर खराब हुई, फिर उतरा, उसको ठीक किया, फिर हमने उसको धक्के दिए, थोड़ी सी चली, वो फिर खराब हुई, 6-7 मरतबा खराब हुई, 6-7 मरतबा खराब हुई, फिर जाके पहुंची। 13-14 मील का सफर था और हमें 5 घंटे लगे। फिर याद मैंने उनसे कहा उतर के, जाहिर तबीयत से असर हुआ, इतना वक्त जाए हुआ, धक्के दिए। मैंने कहा तुम जो तिजारत करते हो, तुम जो पैसेंजर बिठाते हो, जरा ठीक गाड़ी रखा करो ना, इतनी बीमार और बूढ़ी गाड़ी तुमने क्यों रखी? मेरी तो जो व्यक्ति कहता है, मौलवी साहब आपको क्या पड़ी है कि आप इधर रोड पे सफर करते हैं और दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिलता आपको, आप वो रास्ते इख्तियार करें ना, किधर से क्यों आते हैं आप? यहां तो यही गाड़ियां चलती थी, हमारे पास वो गाड़ी होती थी जो हमें नहीं खींचती थी, हम उसको खींचते थे और चली जा रही है खुदा के बाद। इस गाड़ी पर हमने कल देर चलाई, आप सोचे कि नहीं? अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। उस इलाके के लोग बड़े कीमती लोग हैं। इसमें तो सामानी के आलम में हमारे उलमाए किराम जो है वो आप हो जाते हैं मैदान में, लेकिन हमें पता होता है कि इंजाम क्या होता है, हमें पता। इस कौम के शौक को हम जानते हैं, लोगों की सोच को हम जानते हैं। भाई जहां करोड़ों की गेम लगी हुई हो, वहां पर इन फुकरा का क्या मकाम है? हम हिस्सा लेते उस बूढ़ी की तरह। बात तो है ना निजाम की कि निजाम बदलना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब गोली लग रही थी मिस्र के बाजार में, बड़े बड़े बादशाह खरीदारों में खड़े थे, तो एक बूढ़ी भी आ गई। हाँ जी, थोड़ी सी हुई लेके आई, हज़रत यूसुफ के खरीदारों में लोगों ने मजाक उड़ाया, यहां बादशाह खड़े हुए हैं इस हीरे को खरीद करने के लिए, और तू थोड़ी सी हुई लेके आइए, कॉटन लेके आइए, तुझे इस कॉटन पे यूसुफ मिल जाएगा। कहने लगी मिले न मिले, यूसुफ के खरीदारों ने अपना नाम तो गिरवा दूंगी, अल्लाह के सामने कहूंगी कि मैंने भी चाहा था उसे, मिले न मिले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब ताबूत में आग जलाई, लिखा है कि उसमें कुछ जानवर होते जो आग को फूंक कर उसके शोलों को हवा देते कि यह और बढ़े, और एक परिंदा अपनी मुख्तर सी चूंच में पानी का कतरा लाता था। आपके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, वो परिंदा पानी का कतरा हो गई, चूंच में पानी की कितनी मिल जाती, वो तो शोरों के लफ्जों में ही खुश हो जाता, शोरों तक पहुंचता कहां? तो किसी ने कहा कि तेरी चूंच का पानी आप बिता देगा, फिर लगा बुझाए न बुझाए मैंने किसी कर लिया। मैं तो अपना नाम इब्राहिम के दोस्तों में शुमार कर रहा हूं। अल्लाह के सामने मेरा नाम खलीलुल्लाह के दोस्तों की फहरिस्त में आ जाए कि मैं शोरों को हवा देने वालों में से नहीं हूं, मैं बुझाने वालों में से हूं। और आप ये तो जानते ही नहीं मेरे दोस्तों, आपको अगर बुझाना हो तो साफ पानी जरूरी नहीं होता, कभी कभी गटर के पानी से भी बुझाया जाता। तो हम अमेरिका से लगाए हुए इस आग को जो हमारी कौमी जिंदगी पर दूसरे निजाम मुसम्मत कर रखा है, उस आग को बुझाने के लिए यही गटर का पानी उस पर डालते हैं। इत्तेफाक से अच्छी ताबीर बन गई है, जान छुड़ा लिया करो आइंदा, यही कहेंगे। पीना हो तो पाक पानी चाहिए, वुज़ू बनाना हो तो पाक पानी चाहिए, गुस्ल के लिए पाक पानी चाहिए, लेकिन अगर आग बुझानी हो तो फिर पाक और नापाक की क्या
शरीफ दुरुस्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के इलेक्शन नहीं लड़ा था कि लोग दुश्मन बन गए। हमने आरसी नहीं बनना चाहता कि लोग दुश्मन बन जाए। लोग क्यों दुश्मन बन गए? हालांकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत और मकबूलियत मिसाली थी। कराची के रोशन जमीरों, उस सोसाइटी में और उस समाज में कोई सख्त लोगों की नजर में इतना महबूब, बेदाग और मकबूल नहीं था जितना अब्दुल्ला का यतीम बेदाग, महबूब और मकबूल। अपने पराए कस्में खाया करते थे। फातिमा के लाल की शराफत, आमिना के लाल की शराफत, अपने पराए कस्में खाया करते थे। आमिना के लफ्ते जिगर की दियानत, कुरान की बुलंदियों के खड़े होकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसानियत के ज़मीर की अदालत में अपने आप को पेश किया, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे अंदर रहकर जिंदगी के 40 साल गुजारे। मेरी नहीं है कि मुझसे कोई खता न हो सके। आज एक बात कहता हूं, हो सके तो बिल्कुल युद्ध होकर सुनिएगा मेरी बात। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदाग इंसानियत का इनकार करना दरअसल रहमत आलम की अज़मत को पता लगाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान न मानना रहमत आलम की अज़मत को खटाने से मतलब ख्याल आया बिल्ला और सिर्फ नूर कहना, ये तो कोई कमाल न हुआ। नूरी तो गुनाह कर नहीं सकते, नूरी खता कर नहीं सकते। ये नहीं कि नहीं करते, एक है न करना और एक है न कर सकना। करते ना करो। आप बच्चे को मासूम कहते हैं, छोटे बच्चे को तो मासूम इसलिए होता है कि गुनाह कर नहीं सकता। वो उम्र के किस हिस्से में होता है कि उससे गुनाह हो ही नहीं सकता। तो नूरी जो है, फरिश्ते जो है नूरी, वो गुनाह कर नहीं सकते। तो फिर जब झूठ बोल ही नहीं सकते, अगर झूठ नहीं बोला तो क्या कमाल? वो जब गलत बयानी कर ही नहीं सकते, अगर गलत बयानी होती तो क्या कमाल थी? अल्लाह ने उन्हें तो ये सलाहियत ही नहीं रखी। वो किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। अगर नहीं दुखाया किसी का दिल तो क्या कमाल हुई? किसी की तरफ गलत निगाह से देख ही नहीं सकते। अगर नहीं देखा तो क्या कमाल किया? अगर रूह में नहीं आके कहे कि मैं बहुत पास हूं तो आप हैरान होंगे। नहीं, कोई हैरत की बात नहीं है, तो है ही फरिश्ता। तूने कौन सा काम किया? तू पैदा मेरा पास हो गया, अल्लाह ताला बड़ा शरीफ हूं, मैंने आज तक किसी चीज को नहीं भेजा। अल्लाह साहब आप देखे नहीं कहते, आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है। कई समझाओ इन नादान दोस्तों को, और समझाओ इन नादान दोस्तों को इनकी अकल से अल्लाह कर देगा। कई समझाए इन सबको, तुम जब रसूल की बहूलियत का इनकार करते हो, रसूल की आज्ञा का इनकार करते हो,
इब्राहिम का बचपन है। कराची के बेजुबान हो, इससे कहानियों के मारे हो, तुमने मेरी जवानी भी देखी, मेरी इंफरादी जिंदगी भी देखी, मेरी इज्तिमाई जिंदगी भी देखी, मेरी खलवत भी, मेरी जरूरत भी, तुमने मेरी खुशियां भी देखी है, मेरा गम भी, मेरे आंसू भी देखे हैं, मुस्कुराहटें भी। तुमने मेरी समाजी जिंदगी का एक एक रुख देखा है। तुमने मेरी सुबह भी देखी है, शामें भी, तुमने मेरे दिन भी देखे, रातें भी। आज मैं तुम्हारे जमीर को जज बनाता हूं, तुम्हारे दिलो दिमाग से सच देता हूं। अलवजतुनी सादिकन औ कादिमा, फैसला दो। अभी अबू बकर भी सिद्दीक नहीं बना के मेरे हक में बात करे, अभी उमर जी इब्ने खत्ताब भी फारूक नहीं बना कि मेरे हक में बोले। मैं तो सबके जमीर से पूछता हूं, तुम्हारे जमीर को जज बनाता हूं, बोलो तुमने गुज़श्ता 40 साल तनाजुर में, 40 साल पस मंजर में मुझे क्या पाया, सच्चा पाया या अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरी इजाजत के लिए यही का इंशाअल्लाह। तुमने मुझे सच्चा पाया है या इसके बरअक्स। मक्का वालों ने एक ही जुबान से एतराज के जज्बे से छू कर के एतराज में सरशार होकर जवाब दिया, जर्रतना का मिरारा का सिद्का ये कुछ पूछने की बात है। हमने कई बार आपको आजमाया, हमने मुताबिक बार आपका इम्तिहान लिया, लेकिन हमने जब भी देखा आपको सच्चा देखा। यदि कोई पूछने की बात है, आपको सच्चाइयों की पहचान है, आपको इंसानी शराफत का बुरहान है, आपको औलाद आदम में दियानत का एलान है। हम तो आपको सादिक और अमीन कहते हैं, सादिक और अमीन कहते हैं। यदि कोई पूछने की बात है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अच्छा, अगली बात, अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे कोई दुश्मन हमला करने वाला है तो मानोगे? अब इस पर जरा हैरान हुए कि हालात तो ऐसे नहीं है। हमारे से हमारा इतिहाद है, हमारी खारजा और दाखिला पॉलिसी बड़ी मुस्तहकम है। हमला कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा? न तो रहमत आलम से है, मैं कहूं मक्का के लीडरशिप ने फिर जवाब दिया, हालात तो ऐसे नहीं। दिमाग को हमारा नहीं मानता कि कोई हम पे हमला कर सके, लेकिन दिल वही कहता है कि अगर आप कहे तो मानना पड़ेगा। ये जुबानी ऐसी है जिनसे कभी झूठ नहीं निकला। हमारी सोच गलत हो सकती है, आपकी गुफ्तार गलत नहीं हो सकती। कितना मकबूल है मेरा महबूब, कितना पॉपुलर है मेरा महबूब। उस सोसाइटी में अपने भी, बड़ाए भी, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, सब कहते हैं सादिक और अमीन आ रहा है, सादिक और अमीन जा रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर से भी गुजरते हैं, आंखें पर से राह हो जाती है। लेकिन
प्यार करने वाले दुश्मनी पे क्यों आए, राहों में आगे बिछाने वाले आगे क्यों बिछाने लगे। वो कौन सी बात थी, वो कौन सी बात थी जिसके नतीजे में दोस्ती दुश्मनी से बदल गई। वो बात थी कूलू ला इलाहा। आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात से यकीन हो, मुझे सच्चा मानते हो, मेरी सदाकत और खियानत की कसमें खाते हो ना, तो फिर मैं भी कहता हूं, तुम भी कहो ला इलाहा। तुम अल्लाह ने गलती मत करती, जल्दी बुराइयां करते हैं कि ताकि लाभ का हथौड़ा न चल सके। आपने समझा ये महाज जिक्र है, इसे तस्वीर में पढ़ा जाए। आपने समझा ये महाज तस्वीर है, इसे तन्हाई में पढ़ा जाए, इससे सुबह सारी जाए, जिससे सुबह के सवेरे की जमीन को मुज़य्यन किया जाए ला इलाहा की बरकत से। ये भी है, ये जिक्र भी है, ये तस्वीर भी है। इससे सुबह भी समझते हैं, समझती है, इससे रातें भी समझती, इससे तन्हाइयां भी मुज़य्यन होती है। ये सब सही है, लेकिन अपनी बात बताओ, अपनी बात यह है कि ला इलाहा जो है ना, ये फिरौनियत का जनाजा उठाता है। ये ताबूत को दफन करता है, शैतान को रात में मिलाता है। क्यों गोयम मुसलमानों बलंदे इंतजाम मुश्किला से नाजा। एक शायर नजर ने कहा ना कि जब मैं खुद को मुसलमान कहता हूं तो कांप उठता हूं, इसलिए कि मुझे ला इलाहा के बताते याद है कि मुस्कुराहट मुझे लड़का पर अंजाम कर देती है कि जब ये एतराज कर लिया कि उसके सिवा कोई नहीं। हमने ये समझा कि ला इलाहा का तकाजा ये है, कोई के खिलाफ कोई नहीं। साथ मुझे नबी साथ आती 20-25 साल से यही रखवार है और यही कैसे चले आ रहे हैं कि कोई नहीं मौजूद, कोई नहीं माबूद, कोई नहीं हर जगह मौजूद, कोई नहीं अल्लाह मौजूद, कोई नहीं कारसाज, कोई नहीं दस्तगीर, कोई नहीं हाजिर वाला, कोई नहीं मुश्किल कुशा मगर अल्लाह ही। ये तो सच है, ये बात नहीं सही है, लेकिन असली बात कुछ देर पता नहीं कहां कहा, मैंने गालिबन बल्दिया ने कहा, हल्दिया कानूनी ने कहा, जाति वाला के जैसे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे जेल में बैठे हुए उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया। दो नौजवान थे, उन्होंने ख्वाब देखा बड़ा खतरनाक। हज़रत यूसुफ से पूछा इसकी ताबीर क्या होगी। ख्वाब ऐसा खतरनाक था कि दोनों कांप रहे। एक ने कहा मैंने ख्वाब देखा है आकर हमरा अंगूरी तोड़ रहा है, शराब तकीद कर रहा है। दूसरे ने कहा अपने को खराब की खुद गए रोटी उठा के जा रहा हूं, चिंता नहीं से रहते जब भी ना देता हूं। अजीम चेहरे वाले हमें जरा इन ख्वाबों की ताबीर को बता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा दोनों को जरूरत है, दोनों हाजतमंद हो गए। ख्वाब देखा है बड़ा खतरनाक और ताबीर पूछते हैं मुझसे, अब जो बोलूंगा बड़ी तवज्जो से सुनिए। तो फरमाया मौके पे पैदा क्यों न उठा लूं, उठाना चाहिए ना मौके पे पैदा। जैसे इस दौर का गति नसीब, अगर कोई सादा दाव मुसलमान बेचारा बीमार हो, गरीब हो और वो जाए उसके पास हजरत की तालीम, कोई अमल, कोई जिक्र, कोई वजीफा बताइए मेरी ये बीमारी है, ये तकलीफ है, तो गति नसीब सोचता है बीमार है, जरूरतमंद है, चले जेब खाली कर लेना चाहिए, फिर तालीम देना चाहिए। ये इनका बात है।
और पैगंबर का जौक ये है, जब उन्होंने देखा कि जरूरत पड़ गई है, आदतमंद है, मेरी बात बड़ी तरक्कियों को सुनेंगे, तो सोचा मौका है फायदा उठा लेना चाहिए कि इनके दिल की गहराइयों में अल्लाह की तौहीद उतार देना। इंसान की फितरत है, ये जब जरूरतमंद होता है ना, जब आदतमंद होता है तो बात बड़ी तरक्कियों से सुनता है। हमारे अजीब शब्दुर्रहमान साहब को अगर 20,000 की जरूरत हो और जाए हमारे गाजी जालक साहब के पास से मुझे 20,000 रुपये चाहिए और पता नहीं हो इनको 20,000 का मुझे दे रहे, अब गाजी साहब से कहेंगे कि हवा कैसे करनी है तुमने, कुछ ढंग से करवा तो नहीं आता तुम्हें, तो ये कहेगा कि फिर बस ठीक करूंगा इंशाअल्लाह, यही कहेगा। और ये गाजी साहब ने टोपी कैसी पहनी हुई तुमने, टोपी पहनने का भी सब तरीका नहीं है, तो ये क्या कहेंगे, लेकिन आप इतनी कर दीजिए तो बर्बादी हो गई थी, यही हो गई थी। और अगर इनको जरूरत न हो, कोई जरूरत न हो, जरूरत कोई ना हो, मतलब कोई ना हो, बगैर मतलब के अगर गाजी साहब को कहे कि सलाद कैसी पहनी हुई है, तो ये क्या कहेंगे, अदरक आयु में खुद को भी देख लीजिए, भी मुझसे कोशिश कीजिए। अपनी सरकार आपको नहीं आती है, पैसा दे कुछ ऊंचा है, दूसरा पापा तो कुछ नीचा है, मेरी सरकार से तस्लीम करने का शौक है, यही बात है। लेकिन अगर इनको मतलब हो, हर जगह जरूरत हो, हर बात को अच्छी इंसान की फितरत है, कमजोरी है बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो दर्दमंद है, ये जरूरत है, फरमाया तमीर पहले तारीख मांगने, जैसे हजरत आप कहते हैं ना जी, नजराना पहले तारीख बात खाना आने से पहले तुम्हारे हाथों की तारीफ बता दी जाएगी, लेकिन तारीफ बाद में तबीर खानों की तारीफ करने से पहले एक बंदी के तौर पर पैगंबर ने एक जुमला कह दिया, पैगंबर से जियारत में कुर्बान जाओ। पैगंबर जितना हक देता है इस मामले में, उसके कहीं अल्लाह के बंदों को शिर्क के जरा से ईमान लग जाए। तुम्हारे खानों की ताबीर जब मैं बताऊंगा, उस ताबीर का ताल्लुक आने वाले जमाने से है, मुस्तकबल से है, फ्यूचर से है, तो फ्यूचर मालूम है खासतौर पर सुनो। तुम्हारे खानों की ताबीर का ताल्लुक से फ्यूचर से है, मुस्तकबल से, आने वाले जमाने से है। और जब मैं तुम्हारे खानों की ताबीर बताऊं कि तेरे साथ ये होने वाला है और तेरे साथ ये होने वाला है, तो कहीं मुझे आने में गैर न समझ बैठना, कहीं अल्लाह मयूब न समझ बैठना। ये जो मैं तुम्हें तारीफ बताऊंगा, गैर सिरा सुनने में, मुझे उस इल्म की रूह सुनने बताऊंगा जो मेरे रब ने मुझे अता किया। ये कोई जरूरत इसकी, लेकिन पैगंबर से ही दियानत में कुर्बान हुआ हूं। पैगंबर कितना अच्छा है कि कहीं अल्लाह के बंदों को शिर्क की बीमारी में लग जाए, कोशिश तो है ना। अब ये फिर मुकद्दर की बात है, जिन्हें डूबना हो वो डूब जाते हैं, जिन्हें हो डूबना वो डूब जाते हैं तस्वीरों में, लेकिन कोशिश तो होती है। उम्मीद
तकलीफ करनी है तो फिर जख्मी नहीं करना, फिर छेड़खानी नहीं करनी। मोहम्मद अल्लाह तुझे करवट करवट सुकून अता करवाए। कैसा ख्याल रखा, एक नियत की है तबलीग की, तुम्हें कैसे मगर पैदा किए जो गालियां देखे नहीं, गालियां सुन के तबलीग करते हैं। और आज उस तबलीग के नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक मैं नहीं कहता हूँ, यूरोप ने कहा है, इस्लाम का इनकार करने वालों ने माना है कि इर्जाती तबलीग के नतीजे में इस वक्त तक तकरीबन 80 लाख इंसान कुफ्र को छोड़कर मोहम्मद के गुलाम बन चुके हैं।
जिसके
देखा है कि ये रूह नबी की औलाद है और मुरीद जो है वो सारे इब्लीस की मुरीद है। कोई काम कर रहा है, कोई बात कर रहा है और हजरत साहब के गुरूर की तारीफ हो रही है, हजरत साहब के खुद की तारीफ हो रही है। यहाँ चला जाता इकबाल ने कहा अल्लाह के दिल बंदे माबूद ही बन गए। अल्लाह के दिल बंदे माबूद ही बन गए थे। लोगों में नजर आए मकबूल जन्नत का इंसान। इंसान की हिस्सा
कभी कभी सारी में कभी कभी चूड़ियों कभी कंगे
हम जब आते हैं कुर्सी में बैठते तो उनकी अदालत उनकी होती है उनकी और
और जब
अभी आप हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल के लिंक को आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।